पटना में जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद काला दिवस के रूप में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में मना रहे हैं। अगर आज हम पटना की बात करें तो फिर आज इस पर हंगामा होता रहा और राजभवन एक तरह से कहिए कि तमाम नेता अब राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं और तमाम ऐसी जो बातें हुई है इसको लेकर बीजेपी में काफ़ी नाराज़गी है। और एक कार्यकर्ता की मौत के बाद हम नवादा में हैं और कुछ बीजेपी के लोग हैं यहाँ पर। देखिए, काला पट्टी बांधकर ये विरोध जाहिर, आज नवादा में भी विरोध जाहिर हुआ। क्या कहेंगे इस पूरे मसले को? सबसे पहले यही कहेंगे कि पटना की जो घटना हुई है, लोकतंत्र में आम नागरिक, आम जन को अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और अगर अपनी बातों शांति रूप से अगर रख रहे हैं, इस पे अगर वर्तमान सरकार बर्बरता करती है और किसी हमको ये बताइए, बर्बरता तो हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई सांसद अभी अस्पताल में हैं। सिग्रीवाल की बात करें, वो IGMS में उनका इलाज चल रहा है। कई ऐसे नेता हैं और जो मौत हुई उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी में कह सकते हैं कि खासा रोष है। हाँ, पूरा। आज आप लोग नवादा में क्या किए? हम लोग आज काला पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किए और इस जगह चौक पर पूरे बिहार। आप बताइए, काला दिवस के तौर पर पूरा करें बिहार आज इसको मना रहा है और ऐसे में बीजेपी ने अब एक कड़ा रुख लिया है। आप कार्यकर्ताओं इस पूरे मसले को लेकर क्या आज कर रहे किए नवादा में? कल की जो घटना घटी है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत निंदा है, करने का योग है। ऐसा नहीं चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जो है सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, समझ गए ना? तो हम बीजेपी के हर कार्यकर्ता ये शपथ ले चुके हैं कि इनको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, समझे ना? ये जो कल जो मनोज कुमार सिंह को जो मौत हुई है ये अच्छी नहीं हुई है। मनोज कुमार सिंह ने, हाँ, विनय कुमार सिंह जहानाबाद के हैं, समझिए, ये अच्छी नहीं है। लेकिन हम शपथ लिए हैं, हम कार्यकर्ता लोग, कि इनको नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए देखिए, कार्यकर्ताओं में कितना रोष, जरा बताइए। ये जो दुखद घटना है, हालांकि सरकार ने कहा है कि ये मौत इससे नहीं हुई है, जो जांच में बातें आई है उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है बल्कि किसी और कारण से हुई। ये सरकार का पक्ष है। देखिए, सरकार तो अपनी बचाव के लिए तो कुछ न कुछ तो करेगी। कल का घटना देखने से ऐसा लगता है कि पूर्व प्रायोजित घटना था, सोची समझी सरकार की ये घटना थी। क्योंकि लाठीचार्ज होता है भीड़ तितर बितर करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए नहीं होती है। और ये सरकार विचारधारा से अलग हो गई है। जिस तरह पहले जो राजनीतिक पार्टियां विचारधाराओं से चलती थी, ये इन लोग का निजी मामला हो गया। अब ये लोग अब एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इन लोग राज्य के जनता के। चलिए बिल्कुल, अगला कदम क्या होगा बीजेपी का? क्योंकि आपके जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो लगातार पटना में धरना पर बैठ रहे हैं, लगातार वो राज्यपाल को अपनी बात बता रहे हैं। अगला कदम क्या हो? अगला कदम ये है कि 2024 में इनको उखाड़ ही फेंकना है। ये समझे ना, बिहार को गुलाम बना के रख दिए हैं। जनता इनसे बहुत नाराज है और जो भाई वीरेंद्र जी हैं, नवादा से बीजेपी से हैं और बीजेपी में खासा नाराज़गी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस चौक पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं इसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। बताइए, आज जो घटना जो लाठीचार्ज की उसके बाद आप लोग नवादा में भी इसका विरोध कर रहे हैं, काला पट्टी लगाकर लोग विधानसभा में इसका विरोध हो रहा है। अगर हम बात करें आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम लोग पूरे बिहार के कार्यकर्ता और हमारे सम्मानित नेतागण गांधी मैदान से विधानसभा तक के मार्च का कार्यक्रम रखा था। शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, लेकिन ये अत्याचारी, दमनकारी और हत्यारी सरकार ने हम लोगों को इस तरह से पीटा जैसे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जो देशभक्त होते थे और अंग्रेज पीटते थे, उस तरह से, मतलब कि एक बिल्कुल जान मार देना है। और उसी क्रम में हमारे एक कार्यकर्ता जो जहानाबाद के से जिला महामंत्री थे, विजय सिंह जी का प्राण चला गया। वो शहीद अपने सीमा पर अपने मर्यादा से शांतिपूर्ण ढंग से नारा लगाते हुए जा रहे थे। शिक्षकों के लिए, मजदूरों के लिए,
यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार और हत्याएं, दिन लूटपाट हो रही है, जंगल राज की जो स्थिति है उसके लिए। लेकिन ये दमनकारी सरकार हम लोगों को दबाने की प्रयास कर रही है, विपक्ष को दबा के कुचलने की प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष ने भी तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी और जहां पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी सरकार कभी आएगी। चलिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मैंने पटना की तस्वीरें आप लोग को दिखाई, उसके बाद नवादा की जो स्थिति है, तमाम कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है और जाहिर तौर पर सरकार भले ही अपना पक्ष रह रही हो कि ये जो मौत हुई ये लाठीचार्ज और तमाम कारणों से नहीं बल्कि कुछ और कारण था। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, इसको लेकर अब सड़क से सदन तक यानी कि बिहार विधानसभा में भी लगातार हंगामा जारी है। अब ऐसे में देखना होगा बिहार की सियासत में जिस तरह से उबाल आया है और जो मौत हुई है उसके बाद बीजेपी भी ये कह चुकी है कि इसका जवाब हम देंगे और ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप आवाज़ न्यूज़ देखते रहिए। नवादा से मैं संजीव राय।